2013 में जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंसेस थी पार्लियामेंट की, उसमें बीजेपी ऑपोजिशन में थी और बीजेपी के जो मेंबर्स थे उस टाइम, और यशवंत सिन्हा जी उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो बीजेपी ने और उनके जो मेंबर्स थे उस स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने बोला कि हमें तो इस बात का शक है कि जो कॉम्पनसेशन जो तजवीज करी जा रही है कि स्टेट्स को अगर 14% अगर वो नहीं पहुंच पाएंगे तो ये कॉम्पनसेशन दे नहीं पाएंगे, तो हमें इस बात का शक है। यशवंत सिन्हा जी ने, चिदम्बरम साहब उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, उनको खत लिखा कि आप हमें इस बात की एश्योरेंस दो कि अगर कॉम्पनसेशन स्टेट्स को पूरी तरीके से और पूरे मुद्दत के लिए मिल पाएगी नहीं। तो उस टाइम ये एश्योरेंस स्टैंडिंग कमेटी को पार्लियामेंट में दी गई, और जब जीएसटी काउंसिल में ये मुद्दा डिबेट हुआ तो बिना किसी राजनीतिक पार्टी के मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर और स्टेट आफ्टर स्टेट, हर स्टेट ने ये आर्ग्यू करा कि वी हैव टू बी एश्योर्ड कि हमें कॉम्पनसेशन जो है वो पूरी मुद्दत के लिए मिलेगी और वो जो मुनासिब जो कॉम्पनसेशन है वो मिलेगी। और 3 और 4 जून जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और जेटली साहब, जिनका कल उनके बरसी थी कल, और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें गहरी के रहमत अता करे, तो जेटली साहब ने उस मीटिंग, और ये मिनट्स का हिस्सा है, मैं मिनट से बाहर नहीं जा रहा, ही सेड कि अगर जरूरत पड़ी तो आई विल मेक गुड द शॉर्ट फॉर्म। एश्योरेंस दी गई और उस एश्योरेंस के बाद ये जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट जो है तैयार किया गया, और ये जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वी टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। हम इस बात का हमें दुख है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी, इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी, वो अटॉर्नी जनरल के पास जाते हैं और अटॉर्नी जनरल से वो एक राय लाते हैं कि देयर इज नो obligation on the part or of the government of India to pay compensation। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, अगर आप उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो तो मेरे मुताबिक तो दिस अमाउंट्स टू अ सॉवरेन डिफॉल्ट।